महाराष्ट्र और झारखंड में जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 23 नवंबर का इंतजार हो रहा है जब वोटों की गिनती शुरू होगी और नतीजे आएंगे। इस बीच दावों का दौर तेज है। दोनों खेमे अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उधर एग्जिट पोल के नतीजों से कोई साफ तस्वीर उभरती नहीं दिख रही है। और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, तो ये सब लोगों का गुस्सा एक साथ आके बीजेपी और उनके अलायंस को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने मानसिकता बनाई थी। और पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे। आज भी जब वोटिंग चल रहा था तब हम पूछ रहे थे तो सभी महाराष्ट्र से निकाल यही आ रहा था, एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन नाना पटोले जी को ये जानना चाहिए कि उनकी नैया तो डूब चुकी है। महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी, पीठ पर छुरा भोंका गया था। उसी दिन महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आ गया था। जब नौकरियां महाराष्ट्र से गुजरात जा रही थी उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जब किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही थी, एमएसपी नहीं मिल रहा था, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जनता की जो इच्छा है, जनता के आंखों में कैंपेन के दौरान आप जो फीडबैक देखते हैं वो एग्जिट पोल और एग्जिट पोलस्टर्स से अधिक महत्वपूर्ण है। और जनता के फीडबैक से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जनता ने तय किया कि वे महायुति सरकार को एक हैट्रिक देना चाहते हैं। देखिए, सीटों पे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से महायुति सरकार जीत जाएगी। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। विद्या, एग्जिट पोल भी दरअसल वही इशारा कर रहा है जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि कोई क्लियर मैंडेट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। किस तरफ झुकेगा पलड़ा, कहां भारी होगा, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, ज्यादातर एग्जिट पोल्स जो महायुति को थोड़ा लीड दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल लीड नहीं मिल रही है। अगर आप देखें तो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो जस्ट अबाउट थोड़े से मेजॉरिटी से ऊपर हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है वो यही है कि कहीं इसके बाद फिर कहीं जोड़ तोड़ की जो राजनीति जो 2019 के बाद हमने देखी थी वही वापस एक बार फिर ना हो जाए। 2019 में जिस तरीके से आइडियोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हुए थे जो पार्टीज के बीच में, उसके बाद फिर नए अलायंसेस बने थे, महायुति और महाविकास आघाड़ी। अब जब ये मैंडेट आता है अब 2024 का जब मैंडेट आएगा लोगों का परसों 23 तारीख को, तो उस समय फिर कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही लोग इससे परेशान है, यही सोच के कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप पूरे एग्जिट पोल को देखेंगे कि तो उससे यही दिखता कि भले ही महायुति को थोड़ी बहुत जो लीड मिल रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी भी पीछे बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ एग्जिट पोल्स ने हंग असेंबली की बात भी कही है। तो यही वजह है कि सब लोगों को यही लग रहा है कि कुछ न कुछ हो सकता है कि 23 तारीख के बाद कुछ अगर मैंडेट नहीं आता है एक पर्टिकुलर अलायंस को, तो कहीं ये जोड़ तोड़ की राजनीति फिर से शुरू ना हो जाए। और इस बीच झारखंड को लेकर दोनों पक्षों का क्या कुछ दावा है, सुनिए। झारखंड में हमसे बड़ा सर्वेयर कौन हो सकता है? 3 महीने से लगातार झारखंड में है। जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं।
बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। और खासतौर पर शहरी इलाकों में विशेष रूप से अभी जो 38 सीटों पर चुनाव हुआ इस दूसरे चरण में, उसमें आपने देखा कि बोकारो और धनबाद में कितना कम वोटिंग हुआ। तो शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि इसमें भाजपा का आधिपत्य ज्यादा रहता है शहरी इलाकों में, तो वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है, उनके वोटर तो निकले ही नहीं है। सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन वहां झारखंड में क्या माहौल कह रहा है, किस तरफ हवा का रुख है? देखिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर है कहा जा सकता है। और राजनीतिक दलें जो हैं, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आएगा, दावे दोनों तरफ से देखे जाते रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि किसी भी दल ने कोई कसर नहीं छोड़ा, किसी भी गठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ा। अब इंडिया गठबंधन जो अभी रूलिंग है यहाँ, उसको ये भरोसा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो वेवर किया है उसका फायदा उसको मिला होगा। वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो उसी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जैसे मैया सम्मान योजना महिलाओं को देखा गया ग्रामीण इलाकों में बड़े तादाद में निकली हैं, तो इंडिया को ये भरोसा है कि ये उनके फेवर में गया है। वहीं बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि उसने भी डीडी गोगो योजना के लिए फॉर्म भरवाई है, जिसमें 2500 रुपए देना है, उसका रिफ्लेक्शन है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो इनकम्बेंट जो है उनके खिलाफ जा रहा है। तो दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है। हालांकि यहाँ पे प्रेसिडेंस जो है रहा है जिस तरह से कि कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं होता, ये तमाम फैक्ट्स हैं। लेकिन ऐसा पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है उसको आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहा जाता है। क्रिकेट मैच की तरह है कि अंतिम गेंद में छक्का लग सकता है, अंतिम गेंद में गिल्ली उड़ सकती है। तो ऐसे सूरत में दावेदारी होगी और वो स्वाभाविक है। दोनों तरफ से कोई ये नहीं कहेगा कि हम हार रहे हैं, सभी यही कहेंगे। और कांटे का जो है मुकाबला वो है, ये तमाम जो है सर्वेज उससे भी सामने आ रहा है। नेक टू नेक फाइट है। अब किसके पक्ष में और जो है रुख चला जाता है, लास्ट कैसा स्विंग होता है, अगर मालूम चल जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे क्या कहते हैं, किसके पक्ष में नतीजे आते हैं।